एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव के करीब एक बाग हुआ करता था। वहाँ पर एक चुड़ैल रहा करती थी। उस बाग में से कोई भी उस चुड़ैल के सेब खाया करता था तो वो खुद सेब बन जाया करता था और चुड़ैल उसे मारकर खा जाया करती थी। अरे इतने दिन हो चुके हैं, कोई मेरे बाग में क्यों नहीं आ रहा? अगर लोग मेरे बाग में नहीं आ रहे तो मैं उनके पास खुद जाऊंगी। ये सोचकर चुड़ैल अपने जादू से एक फल बेचने वाले आदमी में तब्दील हो जाती है और पूरे गांव में आवाज़ लगाती जाती है। अरे भाई, सेब तो बहुत ज़्यादा मीठे लग रहे हैं, चलो लाओ 1 किलो सेब मुझे भी दे दो, लेकिन मैं पैसे बाद में दूंगा। तुम भी तो रोज़ बेचने के लिए आते हो, कल मुझसे पैसे ले लेना। चुड़ैल मान जाती है और उसको 1 किलो सेब दे देती है। फिर जब वो आदमी घर जाकर सेब को काट कर खाता है तो वो एक सेब में तब्दील हो जाता है। ये सब पीछे खड़ा हुआ एक आदमी देख रहा था। वो ये सब बाजरा जाकर गांव के सेठ को बता देता है। गांव का सेठ एक बाबा के पास जाता है। वो बाबा उन्हें बताता है कि उन्हें उस सेब वाले बाग को आग लगानी होगी तो चुड़ैल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। अरे नहीं, तुम लोगों ने इस सेब के बाग को आग लगा दी, अब मैं खत्म हो जाऊंगी। हाँ। फिर वो चुड़ैल ख़त्म हो जाती है और जो लोग सेब पड़े थे वो वापस इंसान बन जाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक बच्चा रहा करता था जो अपनी दादी के साथ रहा करता था। उसकी दादी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनका एक राज था कि वो रात के वक्त चुड़ैल बन जाया करती थी और ये राज उस बच्चे को मालूम था। उसकी दादी रात के वक्त जब चुड़ैल बनती तो पूरे गांव का चक्कर लगाया करती थी अपने शिकार को ढूंढने के लिए। हा 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 हा, ए गाँव वालों, घर से बाहर निकलो, मुझे भूख लगी है। एक दिन एक गांव वाला उस औरत को चुड़ैल में तब्दील होते हुए देख लेता है। अरे नहीं, इसने तो मुझे चुड़ैल में तब्दील होते हुए देख लिया। अब तो ये पूरे गांव वालों को बता देगा और गांव वाले मुझे मार डालेंगे। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक रास्ता है, क्यों ना मैं कहीं पर छिप जाऊं। पास वाले जंगल में एक गुफा है, मैं वहीं पर छिप जाती हूँ। बेटा, मैं छिपने के लिए जा रही हूँ और तुम हर रोज मुझे खाना लाकर देते रहना। ठीक है नानी, मैं आपके लिए खाना लाता रहूँगा और आप टेंशन मत लीजिए। वो आदमी जाकर गांव वालों को बताने लगता है और जल्द ही ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो चुड़ैल को भागते हुए देख लेते हैं। वो चुड़ैल का पीछा करते हैं और वो उसको आवाज़ें देते हैं, लेकिन चुड़ैल पीछे मुड़कर नहीं देखती है और अपने रास्ते चलती रहती है। तुम लोग मेरा पीछा करते करते इस गुफा में आ गए हो, ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि तुम लोग मुझे मार दोगे, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम लोग इस गुफा को आग लगा दो तो मैं मर जाऊँगी। हमें माफ़ कर देना, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारे पर चुड़ैल का साया है और जब तुम चुड़ैल बन जाती हो तो तुम खुद पर काबू नहीं कर पाती और लोगों को मार देती हो। लोगों की जान बचाने के लिए हमें तुम्हें मारना होगा। ये कहकर वो उस गार को आग लगा देते हैं और चुड़ैल ख़त्म हो जाती है। एक दफ़ा का जिक्र है, दूर जंगलों में कालू कौवा अपनी बीवी के साथ रहा करता था। उसकी बीवी के पास उसकी माँ की आड़ी निशानी काला सा बर्तन था। वो उस पर बहुत गरूर किया करती थी। सुनो, मैं नदी से पानी पीने के लिए जा रही हूँ, तुम मेरी माँ की आड़ी निशानी काले से इस बर्तन को संभाल कर रखना। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूँगा। अगर मैं इसको बाहर भी रख देता ना कोई चोर ना उड़ा कर लेके जाता, जितना ये काला है। फिर वो ये कहकर पानी पीने के लिए चले जाती है। जैसे ही वो नदी पर पहुंचती है तो उसे चिड़िया की आवाज़ आती है रोते हुए। अरे अब मैं क्या करूं? अम्मा जान भी आती होगी, मेरे पास दादा भी है, लेकिन मैं खाना कैसे पकाऊं? अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? मुझे अपनी छोटी बहन समझकर अपनी बात बताओ।
अरे मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे पास दादा भी है, सब कुछ है, लेकिन खाना पकाने के लिए बर्तन नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मेरी माँ ने आज आना है। अरे तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ की कोई निशानी नहीं है, मेरे पास मेरी माँ की निशानी वो बर्तन है जिसमें मैं खाना पकाती हूँ। चलो तुम वो बर्तन ले लेना और जब खाना पका लोगी तो उसमें से आधा खाना मुझे देना। इस तरह मैं भी बगैर मेहनत के खाना खा लूँगी और तुम भी अपनी माँ के लिए खाना बना लोगी। चिड़िया को उस वक़्त बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस वक़्त खामोश रहती है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। माँ, आपको मालूम है जब आप आने वाली थी तो मेरे पास खाना बनाने के लिए कोई बर्तन मौजूद नहीं था क्योंकि मेरा पिछला बर्तन खराब हो चुका था। तो मैं दरिया के किनारे बैठकर रो रही थी तो कालू कौवा की बीवी ने मुझे देखा और उसने मुझसे वजह पूछी और आपकी बुराइयाँ की कि आप मुझे कुछ दे नहीं सकते। और अब उसने मुझे अपना काला सा बर्तन दिया है खाना पकाने के लिए, जिससे मैंने खाना पकाया है और अब उसमें से आधा खाना मुझे उससे देना होगा। अरे बेटा, मैं जानती थी कि तुम्हारा बर्तन खराब हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए नया बर्तन लेकर आई हूँ। तुम्हें उस कालू कौवे के बीवी के काले से बर्तन में खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा तुम्हें उसको आधा खाना भी देना पड़ता है। अब ये लो, और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े और तुम्हारा बर्तन खराब हो जाए तो नारियल के खोखे में खाना बना लिया करना। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसको उसका बर्तन लौटाने के लिए चली जाती है। ये लो तुम्हारा काला सा बर्तन और इसमें तुम्हारे हिस्से की आधी खिचड़ी भी मौजूद है। अब खुद मेहनत करो और खाना खाओ, मेरी माँ ने मुझे एक नया बर्तन दे दिया है। ये सुनकर उसको उसकी गलती का एहसास हो जाता है और उसका गुरूर टूट जाता है और वो मेहनत करके दाना खाने लगती है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में एक कौवा रहा करता था। वो बहुत ज़्यादा धोखेबाज हुआ करता था, इस वजह से पूरा जंगल उस पर यकीन नहीं किया करता था। अब तो दाना ख़त्म हो चुका है, पिछली मरतबा तो तुमने बात से हथिया लिया था, अब क्या करोगे? अरे बात तो तुम ठीक कह रही हो, पिछली मरतबा तो मैंने बात से खाना हत्या लिया था, इस मरतबा मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे जंगल जाऊँगा और वहाँ के परिंदों से दाना हत्याऊँगा। ठीक है, कल तुम दूसरे जंगल चले जाना, मैं आपका सामान पैक कर दूँगी। फिर वो अगले ही दिन दूसरे जंगल के लिए निकल जाता है। करीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद वो दूसरे जंगल पहुंच जाता है। उसे दूसरे जंगल जाकर पता लगता है कि वहां पर एक चिड़िया रहती है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो अपने नए घर के लिए पैसे जमा कर रही है। अरे कौवे मियाँ, क्या बात है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। अरे क्या बताऊँ, मुझे अपनी बीवी और 1 साला बेटी की याद आ गई जो मेरे घर में आग लगने की वजह से ख़त्म हो गई। अरे ये बात है, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक तुम अपना नया घर नहीं बना लेते तुम मेरे घर में रह सकते हो। अरे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने ठीक कहा है कि तुम मेरी बहन जैसी हो, मैं तुम्हारी अन्नों की कभी नहीं भूलूंगा। अरे शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना ही अपने के काम आता है। चलो जल्दी करो और अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ देती हूँ। वो सब एक बहाना था उसके घर के अंदर घुसने का। उसकी नज़र उसके घर में मौजूद सूटकेस पर जाती है। वो उस सूटकेस को देखकर सोचता है, अरे मुझे पक्का पता है कि उसके सूटकेस में पैसे हैं क्योंकि उसने मेरे सामने रखे हैं। आज रात को मैं ये ले जाऊंगा। अपने प्लान के मुताबिक वो उस सूटकेस को चोरी छिपे वहाँ से चुरा लेता है और अपने जंगल की ओर चल देता है। वहाँ दूसरी ओर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोती से ही 2 घंटों का सफ़र कर कर अपने जंगल पहुँचता है तो उसे मालूम होता है कि उसके किए की सज़ा उसकी बीवी और उसकी 1 साला बेटी को मिल चुकी है क्योंकि उनके घर को आग लग चुकी है और वो दोनों मर चुकी हैं। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपनी गलती पर पछताता है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वो आम बेचा करती थी। उसके आम बहुत ज़्यादा मीठे और मज़ेदार हुआ करते थे। आम ले लो, मीठे मीठे और ताज़ा ताज़ा।
अरे आज टोनी चिड़िया के आम ज़्यादा मीठे लग रहे हैं, मैं जल्दी से जाकर आम लेकर आता हूँ। टोनी चिड़िया कितने मज़ेदार आम लेकर आती है। ये सोचकर वो तोता जल्दी से टोनी चिड़िया के पास जाता है और टोनी चिड़िया को जाकर कहता है, अरे आओ आओ तोते मियाँ, इतने दिनों बाद तुम्हारा आना हो रहा है। क्या तुम मेरे आम लेने के लिए आए हो? आज मैंने मीठे मीठे और अच्छे अच्छे आम चुनकर डाले हैं। अरे मेरा आम खाने को दिल चाहा तो मैं तुम्हारे पास आ गया। वैसे भी तुम्हारे आम इतने मीठे और मज़ेदार होते हैं, बंदे का देखकर ही दिल करता है कि वो सारे आम खा जाए। अरे हाँ हाँ, मैं इतने मीठे मीठे आम बेचती हूँ, उस कव्वे की तरह खट्टे खट्टे आम नहीं बेचती जिसको खाकर सारे परिंदों का गला खराब हो जाता है। और फिर वो तोता हंसी खुशी उसके आम लेकर वहाँ से चले जाता है। और यही सब कुछ वहाँ साइड पे खड़ा हुआ कौवा देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा जल रहा था। इस टोनी चिड़िया से सब लोग आम ले रहे हैं, मेरे से तो कोई आम ही नहीं लेता। अब मैं क्या करूं कि सब लोग मेरे से आम खरीदे और उस टोनी चिड़िया की तरफ देखे भी ना। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उसके आम कोई खरीद ही नहीं रहा था। और आज फिर उसको अपने आम ऐसे के ऐसे ही अपने घर लेकर जाने पड़ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हसद में आ जाता है। वो टोनी चिड़िया को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ सोचने लग जाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सारे ग्रीन आमों को पीले रंग से कवर करने लग पड़ता है। सारे आमों को रंग हो गया। अब देखूंगा कि सुबह सुबह चिड़िया के पास से आम कौन खरीदता है। सारे लोग आम मुझसे ही खरीदेंगे। फिर वो अगले दिन आम बेचने के लिए चले जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इस कौवे के पास इतने मीठे आम कहाँ से आए। आम ले लो, आम उस चिड़िया से भी ज़्यादा मीठे हैं आज मेरे आम। जल्दी से आओ और ले जाओ, ये ना हो कि ख़त्म हो जाएं सारे आम। सारे परिंदे इतने मीठे आम देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे आम खरीदने लगते हैं। और जल्द ही शाम होने से पहले ही उसके सारे आम ख़त्म हो जाते हैं। अरे आज तो बहुत जल्द ही मेरे आम खत्म हो गए हैं, अब मैं आराम से घर जाऊंगा। ऐसे ही वो घर जाने लगता है तो परिंदे सारे उसके पास आ जाते हैं। अरे कैसे आम दिए हैं, ऊपर से पीले हैं और अंदर से खट्टे हैं। तुम मुझे मेरे पैसे वापस करो वरना बहुत मार खाओगे। जल्द ही ये बात पूरे जंगल में फैल गई और कोई भी उस पर एतमाद नहीं करता था, जिस वजह से कौवा उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाता है और टोनी चिड़िया अपने मीठे आम बेचने लगती है।